तो गाइस, कैसे आप सब लोग। आप देख रहे हैं कॉर्ड विद पेन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में कि आखिर हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन। ये भी हमारे पास मेंबर फंक्शन होता है विच इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। मतलब कि ये भी हमारे पास एक मेंबर फंक्शन होता है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो कि हमारे पास जो काम करता है वो यही करता है जो जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट भी यही काम करता था। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यही काम करता है कि इनका काम है इनिशियलाइज करना किसी ऑब्जेक्ट को, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज तो करता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर्स पड़े होते हैं उन्हें वो इनिशियलाइज तो करता ही करता है, लेकिन वो किसी और ऑब्जेक्ट को करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट के ज़रिए, और वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी सेम क्लास का होगा, राइट। तो दूसरा पॉइंट है अ कॉपी कंस्ट्रक्टर हैज़ अ फॉलोइंग जनरल फंक्शनल प्रोटोटाइप। मतलब अगर हम इसके प्रोटोटाइप की बात करें तो वो उसका सिंटैक्स हमारे पास ये है। सबसे पहले हमारे पास क्लास नेम आएगा, उसके बाद ब्रैकेट आएगी, फिर हमने एक कॉन्स्टेंट का कीवर्ड लगाना है, उसके बाद हमारे पास क्लास का नेम आएगा, उसके बाद ये हमारे पास ऑपरेटर आएगा जो कि हमारे पास एड्रेस लेने के लिए ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास और ऑब्जेक्ट का आएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लॉज एंड देन आप आखिर में सेमी कॉलन, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने डेफ सी प्लस प्लस में आ चुके हैं। यहाँ मैंने पहले से एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, और वैसे भी ये चीज़ें बहुत इजी है। सबसे पहले तो हमने लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद ये हमने क्लास का कीवर्ड लगाया है, हमारे पास क्लास नेम है पॉइंट, ये हमारे पास आ जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर आ गया है। ये हमारे पास है डाटा मेंबर्स, ओके। और ये हमारे पास अगेन एक्सेस स्पेसिफायर है। इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, राइट। अब ये जो हमारे पास है, ये इसे ज़रा आप गौर से देखें। ये है हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पैरामीटर्स दिए गए हैं, राइट। अब इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इस ये जो हमारे पास डाटा मेंबर है इन्हें देखिए यहाँ इनिशियलाइज किया जाएगा, राइट। अब अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो आपको पहले सिंटैक्स मैंने दिखाया है उसको, जो प्रोटोटाइप उसका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सबसे पहले आपने क्लास का नाम लेके आना है जो हमारे पास पॉइंट है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ये आपने कॉन्स्ट लिखना है यहाँ पे, उसके बाद आपने दोबारा क्लास का नाम लिखना था, और ये एड्रेस ऑफ का आपने ऑपरेटर लगाना है, और उसके बाद आपने लिखना है आपने ऑब्जेक्ट का नाम, राइट। अब देखिए, अब हम देखिए इसके ज़रिए हम एक्स और वाई को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नीचे चल के ज़रा दिखाता हूँ कि हमने नीचे क्या किया है। हमने नीचे कुछ यूँ किया है कि यहाँ हमने ये दो वैल्यूज़ रिटर्न करवाई है, एक एक्स की वैल्यू रिटर्न करवाई है, उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह कर दूँ आपको और इजी हो जाएगा। देखिए, पहला फंक्शन मैंने ये बनाया है और दूसरा फंक्शन मैंने ये बनाया है। देखिए, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहला फंक्शन ये है जो कि हमें एक्स रिटर्न कर रहा है, उसका नाम है गेट एक्स। और दूसरा फंक्शन है गेट वाई जो कि हमें वाई हमें रिटर्न कर रहा है, राइट। अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं और अपने मेन बॉडी में आते हैं। तो ये अब मैंने अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इधर इस्तेमाल किया है अपना। हमने यहाँ पे अपना पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देखें, अब पॉइंट हमारे पास क्लास का नाम था और P1 हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है, राइट। और हमने अपने पैरामीटर्स पास कर दिए हैं 10 और 15। उसके बाद जो देखिए, अब आपने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि P2 है, और आपने उसे इनिशियलाइज किया है P1 से। मतलब कि जो P1 में वो P2 में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि P2 इनिशियलाइज हो जाएगा P1 की ही वजह से। यही तो हमारे पास होता है कॉपी। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यही हमारे पास काम होता है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए या दूसरे ऑब्जेक्ट के ज़रिए खुद को इनिशियलाइज कर लेता है। उसके बाद हम वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं जो कि हमारे कंस्ट्रक्टर ने असाइन कर दिए। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है सी आउट P1.x। P1.x की मैं पहले वैल्यू देखना चाह रहा हूँ कि उसको जाके क्या मिली है। तो उसके लिए मुझे ज़ाहिर सी बात है एक्स जो हमने ऊपर
गेट एक्स फंक्शन के अंदर हमने एक्स को रिटर्न करवाया था, मुझे P1 के ज़रिए उस एक्स को रिटर्न को कॉल करना होगा, वो हमें यहाँ शो करेगा, और यहाँ वाई को मैं कॉल करूँगा। और इसी तरह देखिए सेम उसी तरह हमने P2 के लिए भी वही किया है, सी आउट हमने करवाया है, और सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू शो करवाई है, उसके बाद हमने पी की वैल्यू शो करवाई है। अगर आपको थोड़ा सा ही स्ट्रेंज मतलब अजीब लग रहा है तो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। देखें, अब ये आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। अब देखें, अब आपको ये बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, जो जैसे कि आप पहले करते रहते हैं। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया था, लेकिन ये अब आपके लिए बिल्कुल ईजी, आपको ये समझ आ रहा होगा। तो अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ, देखते आया हमारे पास कोई एरर आता है, नहीं आता, कोई एरर नहीं हमारे पास। अब हम रन करते हैं तो देखिए ये हमारे पास आउटपुट आया है। P1.x की जो हमारे पास वैल्यू है 10 है, इसी तरह P.y की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 15 है, और P2 की जो x की वैल्यू वो भी हमारे पास 10 है, और P2y की वैल्यू हमारे पास 15 है। मतलब कि जो हमारे पास P2 था, मतलब कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 2 था, उसने अपने आप को इनिशियलाइज़ किया है P1 की मदद से। तो यही हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करवाता है दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से। तो गाइज़ वैसे ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कॉपी कंस्ट्रक्टर। आखिर क्या होता है, हमारे पास सिंटैक्स किस तरह होता है, हम किसी से इनिशियलाइज़ करते हैं, और किस तरह एक ऑब्जेक्ट कॉपी होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन पर हिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।